दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज सीपी भारत की खबर। प्रयागराज से संवाददाता देवी कृष्ण द्विवेदी की रिपोर्ट। आबादी की जमीन पर पड़ोसी की नजर, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई गुहार। 12 थाना क्षेत्र के रहने वाले गुलाब चौधरी ने आरोप लगाया है कि कई वर्षों से हम लोग आबादी की जमीन पर रह रहे हैं। हमारे घर के सामने गांव के ही कुछ दबंग व्यक्ति जबरदस्ती घर के सामने पिलर गाड़कर घर बनाना चाह रहे हैं। अगर हम लोग मना करते है तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। गुलाब चौधरी की मां ने बताया कि 50 वर्ष पहले हमारे जेठ यहां पर रहते थे। तब हमने अपना गहना बेचकर अपने जेठ को 25,000 दिया था, जो कि तब से लेकर आज तक आबादी की जमीन पर हमारे बच्चे काबिज हैं। लेकिन अब हमारे जेठ गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों के हाथ हमारी जमीन बेच दी है। अब दबंग व्यक्ति हमारे घर के सामने पिलर का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इसकी शिकायत कई बार 12 थाना में दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस वाले हमारे बच्चों को ही ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब देखना ये है कि क्या उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं या नहीं। 12 थाना प्रभारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, प्रार्थना पत्र मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यही है सर कि हम लोग, हमारे सास ससुर जो है यहाँ से आजब होगा, सरकारी जमीन में कब्जा है, पूरी बस्ती कब्जा है सरकारी जमीन में। तब भी साहब हम बच्चे जब से हमारे शादी ब्याह नहीं हुआ रहा, तब वो हमारे चाचा यहाँ नहीं रह के पहले से मतलब यहाँ से छाड़ के चला गवा बा। बगल वाले से मारपीट भरा है, मुकदमा भरा है, हमारे ससुर मुकदमा लड़त रहे और जीता हुआ है। और बावजूद का कहथिन हमारे जौन चचेरा ससुर है, हमारे ससुर के हाथे बेचे वो कहे कि तुम्हारे 2 ठे औलाद हैं, हमारे बेटवा नहीं हैं, बिटिया हैं, हमारे बिटिया के शादी ब्याह करा, पैसा कौड़ी लागी बेचब हम अपन जमीन। तो हमारे ससुर 12,000 रुपया दे हैं वाले जमीन की नवरस से कि हम जमीन मतलब हमारे बाल बच्चा कब्जा कर ही ले ही, दूसरे खाते न बेचे पाए। तब भी दूसरा मने उनका लालच लोग को दिखा के दबंगई पार्टी से पैसा ले दे के नहीं, मतलब ज़्यादा पैसा ले कहा था 1.5-2 लाख उनका पैसा दे, ओकरे वजह से बेचत है। हम दूसरे खाते तो का ऐसा नहीं मने खाते बेचत है, जो तो तोरे लड़किन के मारे काटे घर से निकाले। तो ये जो जमीन खरीदे हैं का गांव के हैं कि बाहर के हैं? गांव के हैं साहब। गांव के हैं? हाँ, आजा बाबा के दुश्मन है। तो चलिए, इसकी शिकायत आप लोग प्रशासन से करते हैं? हाँ साहब, 112 नंबर भी लगाते हैं, 1076 भी करते हैं, कोई नहीं होता है। थाने वाले बुलाए के डरवाए धमकाए के बंद कर दी, 107-16 मुकदमा कर दी, लगी गाड़ी दे भद्दे गाड़ी दे लगी, थाने पर से भगवा दी, कोई सुनाई नहीं कर। तो एक तरफ से थाने के प्रशासन उन लोगों के पक्ष में है? हाँ साहब, कहा थी वो लोग बोला थी दबंग वाली पार्टी हम लोग पैसा दे के तुमका लोग के खरीद ले, तुम्हारे लोग की सुनाई नहीं होगी। एक तरह से योगी सरकार ये कह रहा है महिला सुरक्षा, किसी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से हम ये चाहते साहब कि हमारा राजा बाबा जब जमीन में खाए नहीं, हमारा 8 साल शादी भाई हो गए, 2 बच्चे हैं हमारे। जब अगर हम यहाँ गुजारा करें हैं तो हमारा औलाद भी यहाँ पे गुजारा करिए सर, हम भी करें, कहीं भागे पर आए। नान बच्चा है साहब, हम लोग गरीब में नहीं मर जाएंगे बगैर मौत के सर। तो सरकार से आप क्या उम्मीद लग रहा है, आपके साथ क्या होना चाहिए? हमारे साथ यही सरकार से यही होना चाहिए, जो दबंग लोग हमारे मुहार बंद कर रहे हैं, पिलर खड़ा कर रहे हैं, उनको लोग के सीधे लाइनी सेंटर जाना चाहिए सर। चलिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अंजना है सर। कि हमारे सरकारी जगह सरकारी आवास गिराए के घर बनावत है जबरदस्ती सोरे पुट्टी से, लाठी के बल से, दबंगई से। हम बोल नहीं पावत है, नान बच्चा लेके मारे दौड़त है तो का करी भीतर लुकाई जाए थिएटर के मारे, मुँह में गाड़ी दुखता जही गुजरिन के भीतर न दहा गनी मुतनी बंद कर। ये कौन जबरदस्ती बना रहे हैं? अनिल उदय भान। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? यही जा रहे हम बदल के। किस बेसिस पे बनाना चाहते हैं, क्या किस उद्देश्य से? सियाराम बेचे है, ये कहा था बाकी हम बेचे है, हम देहे है, हमारा हिस्सा है। ये कौन सियाराम है? सियाराम हमारा देवर है। अब वो यहाँ से 40 साल पहले भाग गवा, मार झगड़ा भाई तो कहे ना हम यहाँ रहेंगे, ना हम लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, ना हम हिस्सा लेंगे। 12,000 हमसे तब वो तन बिटिया बिया कर रहा है, हल्का पैसा दे दे, घर के जमीन घर में रहा, लड़का सके नहीं, भाई के लड़का हमारा लड़के ही है, केहू के लिखावे पढ़ावे नहीं थे, सपने आगे पैसा ले, हमारा आदमी बीमार रहा, दस्तखत करवाए के समझ करवाए के पैसा दिया, पैसा रोई भरत गए है समझ वाला पैसा। तो अब इस समय देवर आपको कहाँ रहते हैं जो ये जमीन बेचे हैं? चंपापुर सरंगापुर के 1 किलो 1.5 मीटर मतलब अंदर। उनका क्या नाम है? सियाराम।
तो ये गांव सभा की जमीन है, फिर भी उन्होंने बेच दिए हैं। हाँ बेच ही देगा, हम से पैसा ले से फिर दूसरे पक्ष में ढेर पैसा पावेला तो उधर बेचेगा। दूसरे पक्ष में किनको जमीन बेचा, क्या नाम है? उदय भाई। यही गांव के हैं। हाँ तो यहाँ पर अगर प्रशासन के पास, आप पुलिस के पास जाते, पुलिस क्या कार्रवाई करती है? पुलिस बैठाई लेती, डांट के भगाई देती, गाड़ी गुप्ता दे के तो का करी, देर बस चली आई थी, सुनाई नहीं था। तो अब क्या चाहती है सरकार से? हम सरकार से न्याय चाहिए थी कि अब हम नाम लड़का लेके कहाँ जाए, बताओ आप पैसा है कहाँ जाए नाम लड़का लोग, जब यहाँ से सरकारी आवास हमारे गिराए थे, सरकारी जगह में बने है, हम कहाँ जाए? क्या नाम है आपका? हमारा जोला गाँव चामू। ये आबादी की ज़मीन है हमारे आदमी का चाचा यहाँ मतलब कि रहने के लिए सोच रहे थे कि मतलब कि हम यहीं रहेंगे, तो ये हुआ कि चलो कभी आप रहिए तो आपको हिस्सा हम दे देंगे, लेकिन हिस्से के लिए कथी और लिए वो दूसरे के हाथ में बेचना चाहते हैं, वो बेच दिया। फिर उसके बाद में क्या है कि कभी हमने जब पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई मतलब जब किए, तो क्या होता है कि कभी जब थाने पे जाते हैं तो बुलाया जाता है, तो वहाँ पे हमको बैठा के 107-16 की मुकदमा होता है। उन्होंने हमको उल्टा कभी ज़मीन पे कब्जा लगा के कि बोला कि हमारी तुम खुद ज़मीन कब्जा किए हो, उसी पे लगा के हमको 107-16 की मुकदमा हमारे पर लगा दिए। आज उसकी तारीख हम लग रहे हैं। तो ये जमीन ग्राम सभा की है कि घर की है? नहीं, ये घर की नहीं है, ये ग्राम सभा की है ज़मीन, आबादी की ज़मीन है। आज हमने यहाँ से कभी लमसम लेके हमारे आजा बाबा से रहते और तभी से हम रहते चले आए हैं। तो जैसे चाचा आप यहाँ से चले गए थे, बताया जा रहा है कि आपके चाचा की जमीन आप लोग भी खरीदे थे? हाँ, हमारे पिताजी के हाथे बेच के चले गए थे, वो बेच के चले गए थे। तो अब फिर हम मोटी रकम के चक्कर में आ रहे हैं क्या? हाँ, वो मोटी मतलब दूसरे के कभी गुमराह बना के वो क्या है उनको, वो बोल रहा है कि कभी दूसरे के हाथे हम बेचेंगे। तो जिसके हाथ बेचा गया उनके द्वारा क्या यहाँ जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है क्या? जी, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, मतलब यहाँ कर रहे हैं वो लोग कि हम यहाँ पिलर खोदेंगे, घर बनाएंगे, अगर बोलोगे तो हम तुम लोगों को जान से मारेंगे। तो सरकार से अब क्या मदद चाहते हैं? हम सरकार से यही मदद चाहते हैं, अगर उनकी नाम की ज़मीन हो तो बेच ले, अगर सरकारी ज़मीन है तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम लोग की ज़मीन है। ठीक, अपना नाम बताएं। गुलाब चंद चामू, गाँव चामू, थाना 12, जिला प्रयागराज।